गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, इंसान की एक बड़ी ही बुरी आदत है। इंसान अपने आज को छोड़कर अपने आने वाले कल की बहुत चिंता करता है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो हर समय इसी सोच में डूबे रहते हैं कि अगर कल को मैं ना रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा। किसी ने सच ही कहा है कि चिंता चिता के बराबर होती है। वैसे तो इंसान को कुछ हो या ना हो, लेकिन फिक्र में डूबे इंसान को जरूर कुछ ना कुछ हो जाता है। संगत जी, आज की जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसको अगर आप ध्यान से पूरा सुन लेंगे तो आप अपने आने वाले कल की चिंता में अपना आज खराब नहीं करोगे। संगत जी, ये साखी श्री गुरु नानक देव जी की साखी है। उस समय एक अमीर व्यक्ति जो कि पिशावर में रहा करता था, वो अमीर आदमी गुरु नानक देव जी की दिल से भक्ति किया करता था। गरीबों के लिए लंगर उसके घर में हमेशा चलते रहते थे। उसके पास इतना पैसा था कि अगर वो कुछ ना भी करे तो भी वे पूरा जीवन एक अच्छी जिंदगी जी सकता था। लेकिन उसमें एक कमी थी, वो छोटी छोटी बातों की चिंता बहुत किया करता था। उसके दो बेटे थे जो कि उसके साथ ही व्यापार में उसका हाथ बटाते थे। खुद वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके दोनों बेटे अच्छा हिसाब समझ लेते थे और उसके व्यापार का सारा हिसाब किताब उसके दोनों बेटे ही रखा करते थे। एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उसने कहा कि एक बार मुझे हिसाब लगाकर बताओ कि हमारे पास कितनी धन संपत्ति है। तो दोनों बेटे उसी दिन से हिसाब करने लग गए, क्योंकि व्यापार बहुत फैला हुआ था और जगह जगह पर संपत्तियां भी ले रखी थी। पूरा ब्यौरा देने में उनको 5 दिन लग गए। 5 दिन के बाद दोनों बेटे अपने पिता के पास गए और कहने लगे कि पिताजी, बाबा नानक की कृपा से हमारे पास इतनी दौलत है कि आपके पोतों के बच्चे भी बिना कुछ करे एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। ये सुनकर वो अमीर आदमी बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि इतनी दौलत है मेरे पास और मैं बेवजह चिंता में डूबा रहता हूँ। फिर उस रात जब वो अपने बिस्तर पर सोया तो आधी रात को ही उसकी नींद टूट गई और वे एकदम से उठकर बैठ गया। और दिन में बेटों के साथ जो बात हुई थी वही सब उसके दिमाग में घूमने लगी और अब उसे एक और चिंता ने जकड़ लिया। वो सोचने लगा कि मेरे पोतों के बच्चे तो बिना कुछ करे भी अच्छा जीवन जी लेंगे, लेकिन मेरे पोतों के जो बच्चे होंगे उनके भी तो आगे बच्चे होंगे, फिर उनका क्या होगा? वो तो भूखे ही मर जाएंगे। ये सोचकर उसकी नींद उड़ गई। अब उसके दिमाग में इस फिक्र ने अपना घर बना लिया था कि पोतों के बच्चों के बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। इस चिंता से उसका खाना पीना भी कम हो गया। अब ये आदमी पूरा दिन टेंशन में रहने लगा। जब इसके बीवी बच्चों ने पूछा तो ये उन्हें कुछ ना बताता और अपने आप में ही खोया रहता। धीरे धीरे वो कमजोर होने लगा, क्योंकि इस बेवजह की चिंता ने इसको जकड़ लिया था। इसकी ये हालत देखकर इसके बीवी और दोनों बेटे भी घबरा गए। एक दिन बाबा नानक जी उनके गांव में आए तो इसके दोनों बेटों ने कहा कि पिताजी, बाबा जी गांव में पधारे हैं, चलिए उनके दर्शन करके आते हैं। क्योंकि ये आदमी पहले से ही बाबा नानक जी का भक्त था, तो ये एकदम से साथ चलने को तैयार हो गया। और वहाँ बाबा जी ने जब संगत को प्रवचन दिए तो उसके बाद ये आदमी बाबा जी से अकेले में मिला और बाबा नानक जी को पूरी बात बताई कि कैसे मेरे पोतों के बच्चों के बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े। ये आदमी कहने लगा कि बाबा जी, आप मुस्कुरा रहे हो और इस चिंता से मेरी हालत खराब हुई पड़ी है। आप कृपया करके मुझे इसका कोई समाधान बताएं। तो बाबा जी ने कहा कि समाधान तो है। तो ये आदमी कहने लगा कि बाबा जी, आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। बाबा जी ने कहा, तुम्हें मेरे दो काम करने होंगे। पहला काम जब तुम कर लोगे उसके बाद तुम्हें मेरे साथ एक जगह पर चलना होगा। तो वे आदमी कहने लगा कि ठीक है बाबा जी,
आप बताइए पहला काम क्या है? तो बाबा जी ने कहा, तुम्हारे गांव के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक झोंपड़ी में रहता है। तुम्हें उसको 1 किलो आटा देना है। अगर उन्होंने आटा रख लिया तो आधा काम तुम्हारा समझो हो गया। ये सुनते ही वो आदमी वहां से सीधा अपने घर गया और 1 किलो की जगह 10 किलो आटा लेकर उस बूढ़े व्यक्ति की झोंपड़ी में पहुंच गया और कहने लगा कि बाबा ये थोड़ा सा आटा लाया हूँ, इसको कबूल कीजिए। तो वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि बेटा आज की रोटी का तो प्रबंध हो गया है, अब ये आटा तो पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, इसीलिए हम ये आटा नहीं ले सकते। यह सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। उसने काफी जोर लगाया लेकिन वे बूढ़ा आदमी नहीं माना। फिर अमीर आदमी कहने लगा कि ठीक है, पूरा ना सही 1 किलो तो ले लो, ये कल आपके काम आ जाएगा। तो वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि बेटा अगर जरूरत होती तो जरूर रख लेता, और जिस मालिक ने आज रोटी दी है वे कल भी तो देगा, इसीलिए तुम ये आटा वापस ले जाओ और जिसको जरूरत हो उसको दे देना। यह सुनकर वो अमीर आदमी बड़ा हैरान रह गया और वहां से लौट आया और जाकर सारी बात बाबा नानक जी को बताई। तो बाबा जी फिर से मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि कोई बात नहीं, पहले काम में तो तुम असफल हो गए, अब दूसरे काम के लिए मेरे साथ चलो। फिर बाबा जी उस आदमी को एक पहाड़ पर साथ ले गए। चलते चलते शाम हो गई। वे आदमी कहने लगा कि बाबा जी हम जा कहाँ रहे हैं? तो बाबा नानक जी ने कहा, बस चलते जाओ, हमें उस पहाड़ की चोटी पर जाना है। फिर कुछ देर और चलने के बाद बाबा जी और वे आदमी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां बाबा जी ने उस आदमी को पेड़ पर चढ़ने को कहा। तो जब वो आदमी पेड़ पर चढ़ा, वहां उसे एक घोंसला दिखाई दिया जिसमें चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे। ये देखकर वो आदमी बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी आप मुझे चिड़िया के बच्चे दिखाने लाए थे। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और उस आदमी को नीचे आने को कहा। जब वो पेड़ से नीचे उतरा तो उसने फिर से वही सवाल किया कि बाबा जी मेरी समस्या तो जैसी थी वैसी ही है, और आप मुझे इस सुनसान पहाड़ पर चिड़िया के बच्चे दिखाने के लिए लाए। तो बाबा जी ने कहा कि क्या इस चिड़िया को तुम रोज आकर दाना देते हो? तो वे कहने लगा कि नहीं बाबा जी। तो बाबा जी कहने लगे कि इस सुनसान पहाड़ पर भी चिड़िया और उसके बच्चे भूखे नहीं मर रहे, क्योंकि मालिक ने इन्हें जन्म दिया है तो भोजन भी मालिक ही देगा, और तुम अपने पोतों के बच्चों के भूखे मरने की चिंता से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। आगे बाबा जी ने इन्हें झोंपड़ी वाले बुजुर्ग के बारे में कहते हुए समझाया कि वो गरीब जिसके पास कल के खाने का भी इंतजाम नहीं है, फिर भी उसने तुमसे आटा नहीं लिया, क्योंकि उसको मालिक पर विश्वास है कि जो आज रोटी दे रहा है वह कल भी देगा। इसलिए मैं कल की चिंता आज ही क्यों करूं, और तुम 100 साल बाद की फिक्र आज ही कर रहे हो, और इसी चिंता की वजह से तुम बीमार हो गए हो। बाबा जी की बातें सुनकर उस आदमी की आंखें खुल गई। वो अपने सवाल पर बड़ा शर्मिंदा हुआ और बाबा जी से माफी मांगने लगा। बाबा जी ने कहा कि बेटा जो मालिक बच्चे को माँ के पेट में भोजन दे सकता है, तो क्या वे तुम्हारे पोतों को और उनके बच्चों को भूखा मरने देगा? अब इस आदमी को सारी बात समझ आ गई थी और इसने बाबा जी से आगे कभी भी किसी भी बात की फिक्र ना करने का वचन किया और अपने घर लौट गया। तो संगत जी, सतगुरु चाहे कैसे भी हमें समझा लें, लेकिन फिर भी हम लोग वे वजह की चिंता करते हैं। हमें समझ क्यों नहीं आता कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। हमारी चिंता कर लेने से वह चीज़ टल नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम बाबा जी के हुक्म में रहकर भजन सिमरन करते हैं, तो जो कुछ भी बुरा होने वाला है वह छोटा मोटा रूप लेकर हमारे सामने आएगा। लेकिन चिंता में डूबे रहने से तो हम अपना जीवन ही बर्बाद करके बैठ जाएंगे। इसीलिए जितना हो सके भजन सिमरन करो और बाकी सब मालिक पर छोड़ दो। तो संगत जी,
अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।